अब जो एम्बिग्यूटी आती है और एरर आती है, जो दिक्कतें आती हैं, रिस्ट्रिक्शंस बोल सकते हैं या फिर रेजिस्टेंस इन द प्रोसेस ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। फर्स्ट वन है लेक्सिकल एम्बिग्यूटी, सेकंड है सिंथेटिक एम्बिग्यूटी, थर्ड है सेमेंटिक एम्बिग्यूटी, फोर्थ है एनाफोनिक एम्बिग्यूटी, एंड फिफ्थ लास्ट बट नॉट लीस्ट pragmatic ambiguity. Ambiguities in natural language processing can be referred of to as the ability to of being understand in more than one way. एक वे से ज़्यादा अदर वे में अंडरस्टैंड करने वाली चीज़ों को हम एम्बिग्यूटी के अंदर ला सकते हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज वेरी एम्बिगस। एक चीज़ का एक मीनिंग होता है, 10 मीनिंग निकलते ही हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हैज फॉलोइंग ambiguities। सबसे पहले है आपकी लेक्सिकल एम्बिग्यूटी। That ambiguity is nothing but ambiguity of a single word is called lexical ambiguity. A word have more than one meaning. Example तो बड़ी ही दी है। First line of example container I can play cricket। मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, या मेरी एबिलिटी को मैं बता रहा हूँ। अब दूसरी लाइन में इसका जो मीनिंग है कैन का वो डिफरेंट कर दिया। गिव मी दैट कैन, जो हमारी कैन आती है वो दूध लेने वाली, उसमें बोल दिया है, तो ये पूरा इसका मीनिंग ही चेंज हो गया। थर्ड वाले में और ही ज़्यादा चेंज हो गया। एंड बोथ कैन हैव डिफरेंट मीनिंग। अब जो उनके पास है डिफरेंट मीनिंग। अब तीनों जो कैन के यूज़ हैं वो अपनी अपनी फंक्शनैलिटी और यूज़ केसेस अलग अलग टर्म पे पुट करने के बाद चेंज हो रहे हैं। Synthetic ambiguity is moved to types parts. This kind of ambiguity occurs when sentence is parsed in different way. जैसे कि a bird saw the man with the telescope. Binoculars, ठीक है। NH Abid saw the man carrying binoculars. Abyss saw the man through the binoculars. अब ये चीज़ें हैं वो एक के साथ हो रही है, एक ही चीज़ के साथ की जा रही है, लेकिन अलग अलग चीज़ें इसमें जो वर्किंग है और जो वर्ब है वो अलग अलग कर दी गई है। अब पास्ट का मतलब क्या होता है कि सिंटेक्स सबका सेम हो, लेकिन जो वो है ना मीनिंग वो डिफरेंट हो, तो वो तुम्हारी सिंथेटिक एम्बिग्यूटी होगी। सेमेंटिक एम्बिग्यूटी सिंगल सेंटेंस है मल्टीपल मीन। अब जो सिंटेक्स है जैसे कि नॉर्मल नेमन loves his cat and दिविश does too। नमन loves पसंद करता है उसकी कैट को, उसको अच्छी लगती है कैट उसकी। his cat and दिविश does too। अब जो दिविश है वो उसको भी अच्छी लगती है, कैट अच्छी लगती है, ये कन्फर्म नहीं है। तो इसमें क्या हो गया कि एक जो सेंटेंस है उसने डिफरेंट मीनिंग कर दी है। कि दिविश भी है जो कि उसका फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसको भी कैट अच्छी लगती है। तो दिस अकर व्हेन एक्चुअली और एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द पार्ट्स देमसेल्फ कैन बी मिसमैच। अब इसमें पूरी इंफॉर्मेशन दी नहीं है कि ये तो कैट को ही करते हैं किसी और को, और मिस इंटरप्रेटेड व्हेन इवन after syntax and meaning of individual word have been resolved. Then anaphora when a noun replaced with pronoun। अब अलग अलग जगह रिपीटेशन ऑफ वर्ड कर रहे हो कि जैसे शिव लाइक मैंगो, एंड ऑल्सो ही शिव लाइक टू ईट मैंगो once each day, each and every month of summer, ये बोल सकते हैं। तो इसमें क्या है, दो बार शिव यूज किया है। एक बार मैंने शिप यूज करा, देन अदर टाइम उसका रिपीट नहीं करेंगे, उसकी जगह वो लिख देंगे ही, जो कि प्रोनाउन है, पार्ट ऑफ स्पीच यूज करेंगे। तो व्हेन अ नाउन इज रिप्लेस्ड बाय अ प्रोनाउन एंड causes confusion, it is called as anaphora। The house is an
is on a long street. It is very dirty. It use कर दिया pronoun. Fragment ambiguity. It occurs when a sentence gives its multiple interpretation or it is not specific. जैसे कि example, I like you too, just like you like me, just like someone else does. तो एक वर्ड डिफरेंट मीनिंग दे रहा हो, मल्टीपल इंटरप्रिटेशन हो सकती है इसकी. आई लाइक यू टू, just like you like me, just like someone like those. So these are the ambiguities occurs in the process of NLP, NLU, NLG. Hope you like this. If you like this, please subscribe me, and I will make some more playlist, and some doing. I will do some interesting quizzes including my videos to the short section. And also you will if you like to watch shorts and gain quick recap and quick information about any of the topic, you must visit my and check out the short section. Thank you.